हेलो फ्रेंड, वेब डिजाइनिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से वर्क करता है और डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के क्या-क्या टेक्निक्स हैं, कितनी तरह की टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो सर्च इंजन वर्क करता है उसको जनरली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। क्रॉलिंग, उसके बाद हमारा होता है इंडेक्सिंग, उसके बाद रिट्रीवल होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रॉलिंग के बारे में तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सर्च इंजन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पहला फेज होता है या पहला स्टेप होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं वेब पेज को ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहले क्या करते हैं, सर्च इंजन वर्क करता है तो सबसे पहले क्या करता है कि जो भी हमारी वेब पेज होता है उसको वर्ल्ड वाइड वेब के हिसाब में सबसे पहले पेज को फाइंड आउट करता है। उसके बाद क्या करता है कि टास्क इसका क्या है, विजिट करता है वेब पेज पे, रीड इट करता है, उसको पूरी तरह से रीड करता है एंड फॉलो द लिंक टू द अदर वेब पेजेस। तो उसके बाद वो क्या करता है कि फॉलो करता है लिंक्स, उससे जितने रिलेटेड, मतलब एक पेज हमारे वेबसाइट जैसे मल्टी वेबसाइट होती है, एक पेज इस पे हमने लिंक किया, दूसरी पेज पे हम जाते हैं, तीसरी पेज, चौथा पेज, हमारे वेबसाइट के अंदर कई मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करता है कि पहले फेज में सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड वेब के हिसाब से वो आपके वेब पेज को फाइंड आउट करता है। उसके बाद क्या करता है कि रीड करता है आपके पेज के डेटा को, ठीक है। उसके बाद उससे जितने भी लिंक पेजेस होते हैं उन पेजेस को विजिट करता है। उसके बाद ईच टाइम, हर बार क्या करता है, विजिट वेब पेज करता रहता है ऐसे, ठीक है। इट्स मेक ए कॉपी ऑफ द वेब पेज एंड एड्स इट्स यूआरएल इन द इंडेक्स। और जितने भी आपके वेब पेज में यूआरएल होते हैं उनको एक इंडेक्स में स्टोर करता है और आपकी वेबसाइट पे बार बार विजिट करता रहता है। आफ्टर एडिंग द यूआरएल, जब हम यूआरएल को इंडेक्स में ऐड करते हैं उसके बाद क्या करता है, इट्स रेगुलरली विजिट द साइट। ये रेगुलरली क्या करता है, आपकी साइट पे विजिट करता है लाइक एवरी मंथ और 2 और लुक्स फॉर द अपडेट और चेंजेस। ये चेक करता है कि लुक्स, अपडेट और चेंजेस क्या क्या हुए हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, इन दिस स्टेज द क्रिएट, हम क्या करते हैं कि इंडेक्स ऑफ द सर्च इंजन। हम सर्च इंजन का एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं। जो इंडेक्स क्या करता है कि हुक लाइक बुक होता है, जैसे क्या कह सकते हैं कि विच कंटेंट द कॉपी ऑफ ईच वेब पेज। जैसे जो वहां पे हम क्या किए थे, हर एक वेब पेज का एक कॉपी बनाए थे, उस हर एक वेब पेज की कॉपी को क्या करता है, कंटेंट करता है और फाउंड बाय क्रॉलर करता है। उसके बाद इफ एनी वेब पेज चेंजेस, अगर किसी भी वेब पेज में चेंज होता है देन क्या करता है कि अपडेट करता है उस बुक को, जिस बुक के अंदर सारे डेटा को स्टोर करके रखता है, विथ न्यू कंटेंट, नए कंटेंट के साथ चेंज करता है। सो द इंडेक्स कंपेयर, जो भी इंडेक्स होता है वो कंपेयर करता है यूआरएल डिफरेंट वेब पेजेस विजिट बाय द क्रॉलर एंड कंटेंट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द क्रॉलर। जो भी कंटेंट होता है वेबसाइट को उसके जरिए क्या करता है वहां पे कलेक्ट करता है सारी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद क्या करता है, द इंफॉर्मेशन इज यूजली बाय द सर्च इंजन टू प्रोवाइड द रिलेवेंट आंसर। अब क्या हो गया कि जैसे कोई यूजर कोई डेटा को सर्च कर रहा है, उस डेटा के सर्च के हिसाब से जो भी रिलेवेंट आंसर होगा, क्वेरी होगी यूजर की, उसको वहां पे देने का काम करता है इंडेक्सिंग की हेल्प से। इफ ए पेज इज नॉट एडेड, अगर कोई पेज नहीं एडेड है इंडेक्स के अंदर, इट विल नॉट बी एबल टू यूज यूजर। तो क्या होगा कि यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होगा, अवेलेबल टू द यूजर, यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इंडेक्सिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, हमेशा जो चलता रहता है, जिसपे क्या करते हैं, कीप विजिटिंग वेबसाइट टू फाइंड आउट द न्यू डेटा, जिससे हम क्या करते हैं, वेबसाइट के अंदर न्यू डेटा फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या था हमारा क्रॉलिंग में, क्या था कि सबसे पहले क्या करते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज होता है वेब सब, जिसमें पहले हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब के पेज में फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद क्या करता है कि जो क्रॉलर होता है वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, आपके डेटा को रीड करता है और जितने भी पेजेस लिंकिंग होते हैं उन पेजेस पे मूव करता है। उसके बाद क्या करता है कि हर एक वेब पेज का एक कॉपी बनाता है, यूआरएल बनाता है, जिसको एक इंडेक्स के अंदर डाल देता है। उसके बाद क्या करता है, रेगुलरली आपके वेबसाइट पे वो विजिट करता रहता है एवरी मंथ, हर टाइम। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो भी यूआरएल होता है, जो कॉपी बनाया है वेब पेज का, उसको क्रॉल यानी इंडेक्स से जोड़ देता है। इंडेक्स से जोड़ देता है तो उसके बाद क्या होता है, अगर कोई भी वेब पेज चेंज होता है तो उसमें अपडेट बुक के अंदर भी नए कंटेंट्स को चेक करता है। अब उसके बाद वो चेक करता है यूजर्स की क्वेरी को,
कि जो भी यूजर क्या करता है कि सर्च इंजन में जाके जो भी डेटा सर्च कर रहा है उस सर्च डेटा को क्या करता है, वो क्वेरी को लेता है और उसके रिलेवेंट के हिसाब से एक यूजर को आंसर प्रोवाइड करता है उसकी क्वेरी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगर क्या कर रहा है कि इंडेक्स अटैच नहीं है हमारा, तो वहां पे क्या दिखाएगा, वेब पेज नॉट अवेलेबल फॉर द यूजर, यूजर के लिए नहीं अवेलेबल है। और ये एक तरह का कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, और हम वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहते हैं और नए नए डेटा को फाइंड आउट करते रहते हैं। रिट्रीवल का मतलब क्या होता है कि डेटा को रिट्रीव करना। दिस इज द फाइनल स्टेज। ये क्या होता है, फाइनल स्टेज होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि विच द स्टेज सर्च इंजन प्रोवाइड द मोस्ट यूजफुल एंड द रिलेवेंट आंसर इन द पर्टिकुलर ऑर्डर। अब क्या करता है कि फाइनल स्टेज में जो भी सर्च इंजन प्रोवाइडर्स होता है मोस्ट यूजफुल होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि रिलेवेंट आंसर देते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर इन द रिस्पॉन्स टू द सर्च क्वेरी। जो भी सर्च क्वेरी हमारी वेबसाइट की ऊपर हुई है उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिलेवेंट आंसर्स को प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर कोई पूछा व्हाट इज गूगल, गूगल क्या है, तो उस गूगल क्या है इसका एक रिलेवेंट आंसर हमें क्या करना है, उसके क्वेरी में देना है। उसके बाद सर्च इंजन यूज्ड एल्गोरिथम। अब सर्च इंजन एक एल्गोरिथम का यूज करता है जो क्या करता है, इंप्रूव द सर्च रिजल्ट। जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनको सर्च करता है सो दैट द जीनियस इंफॉर्मेशन क्लाउड रीच द यूजर। जो भी यूजर होता है वो क्लाउड के ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, दिस इज ए फाइनल स्टेज इन विच द सर्च इंजन प्रोवाइड द मोस्ट यूजफुल द रिलेवेंट आंसर इन द पर्टिकुलर ऑर्डर इन द रिस्पॉन्स टू द सर्च क्वेरी। ये आई थिंक पहली लाइन ही है यहां वाली। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब जो भी फाइनल स्टेज होता है इसमें सर्च इंजन के ऊपर जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी यूजर्स क्वेरी मारता है उस क्वेरी के हिसाब से हम रिलेवेंट जो भी आंसर होता है उसको हम देते हैं। अब आगे बात करें 3 काइंड्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स। एसईओ टेक्निक्स कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है। ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज होता है और टेक्निकल एसईओ होता है। सबसे पहले ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है इट्स इंक्लूड प्रोवाइडिंग गुड कंटेंट, गुड कीवर्ड्स और सिलेक्शन होता है, पुटिंग कीवर्ड्स होता है, करेक्ट प्लेस होता है, गिविंग अप्रोप्रिएट टाइटल होता है। ये सारी चीजें क्या होती है, ऑन पेज, ओवर द पेज होती है, मतलब पेज के ऊपर। ऑफ पेज मतलब जो बैकएंड में होती है। बैकएंड में इट्स इंक्लूड लिंक बिल्डिंग, मतलब लिंक को हम बिल्ड करते हैं, इंक्रीजिंग लिंक पॉपुलरिटी होती है बाय सबमिटिंग ओपन डिक्शनरी, सर्च इंजन होता है, लाइक एक्सचेंज होता है। उसके बाद टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, टेक्निकल एसईओ में रिफर टू द वेबसाइट एंड सर्वर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जो भी सर्वर का ऑप्टिमाइजेशन है उससे दैट हेल्प करता है सर्च इंजन स्पाइडर्स क्रो। और उसके बाद क्या करता है कि एंड इंडेक्स योर साइट मोर इफेक्टिव टू, मतलब इट्स हेल्प टू इंप्रूव ऑर्गेनिक रैंकिंग। ये क्या करता है, टेक्निकल एसईओ आपकी वेबसाइट की एक ऑर्गेनिक रैंकिंग करता है बिना एसईओ का यूज किए, एक तरह से कह सकते हैं। अब आपके सिलेबस में है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस यानी लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक पूरे सिलेबस का वेब डिजाइनिंग कोर्स यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा देखा। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एक तरह का एज नोन एज ऑन साइट एसईओ, यानी साइट के ऊपर जो भी एसईओ होता है, जो क्या करता है कि रिफर करता है प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन वेब पेजेस, किसी भी वेब पेज को ऑप्टिमाइज करना, इंप्रूव करना, वेबसाइट को सर्च इंजन रैंकिंग में टॉप रैंक पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक में लाने के लिए। इन एडिशन पब्लिशिंग रिलेवेंट हाई क्वालिटी कंटेंट ऑन पेज एसईओ, जो भी हाई क्वालिटी कंटेंट होता है ऑन एसईओ के ऊपर, इंक्लूडिंग ऑप्टिमाइजिंग योर हैंडल्स होता है, HTML टैग होता है, टाइटल में मेटा टैग, हैंडल्स, इमेज, इन सारी चीजों को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे इंटरनल जितनी भी लिंक्स होती हैं उनको ऑप्टिमाइज करता है, कीवर्ड होते हैं उनको ऑप्टिमाइज करता है, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करता है, हेडर को करता है, टाइटल टैग्स को करता है, कंटेंट को करता है, आल्ट टैग्स को करता है। ये ऑन पेज एसईओ के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे अब टाइटल और मेटा टैग की बात करें तो टाइटल और मेटा टैग में क्या होता है, टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन मस्ट बी यूनिक फॉर ईच पेज। हर एक पेज के लिए टाइटल और मेटा टैग यूनिक होना चाहिए। उसके बाद द लेंथ शुड बी 50 to 60 कैरेक्टर, मतलब जो मेटा टैग और टाइटल के लेंथ होने चाहिए 50 से 60 कैरेक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। द डिस्क्रिप्शन टैग शुड नॉट बी कंटेंट मोर देन 160 कैरेक्टर, मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन टैग होगा उसके अंदर 160 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग के अंदर हम क्या करते हैं, ऑल लिंक्स मेड बाय यूजिंग एंकर टैग, जितने भी लिंक्स होते हैं उनको हम कहां देते हैं,
एंकर टैग के हेल्प से। उसके बाद पुट ए टाइटल ऑन एंकर टैग, एक टाइटल को एंकर टैग के अंदर हम पुट कर देते हैं। जैसे एंकर टैग पे कोई क्लिक करेगा उस टैग के जो भी हमारा टैग होगा यानी टाइटल होगा उसके ऊपर वो चला जाएगा। यूज बोर्ड, जो भी यूज बोर्ड कीवर्ड एंड एंकर टैग्स करते हैं। नेवर यूज एक्सट्रैक्ट कीवर्ड एंड एंकर टैग्स, ठीक है। तो आगे बात करें इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं, हम इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। इमेज फाइल शुड बी डिस्क्रिप्टिव, जो इमेज की फाइल होनी चाहिए वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। वी कैन यूज कीवर्ड इन फाइल नेम, मतलब जो भी फाइल नेम है उसमें हम कीवर्ड का यूज हमें जरूर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑल इमेज मस्ट हैव एन अल्ट टैग, जितने भी इमेज होना चाहिए उनमें हमें अल्ट टैग का यूज। अल्ट टैग क्या होता है, जैसे हमने इमेज का पाथ दिया, अगर इमेज लोड नहीं हुई तो उस टैग में हम क्या दिखा देते हैं, यहां पे हम इमेज, ठीक है। अगर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपकी इमेज नहीं लोड हो पाती तो हम वहां पे अल्ट टैग का यूज करके इमेज कंटेंट यानी टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं। वी कैन यूज द कीवर्ड इन द इमेज अल्ट टैग, ठीक है। हो गया आगे, डू नॉट यूज द लार्ज साइज ऑफ इमेज, कभी भी लार्ज साइज के इमेज का यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग के बारे में बात करें, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, मतलब लिंक्स। अब हमें क्या करता होता है कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल लिंकिंग करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, एंकर टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो क्रिएट इंटरनल लिंक्स यूजिंग एंकर टेक्स्ट। उसके बाद लिंक आर इंपॉर्टेंट पेज टू द होम पेज, जितने भी लिंक इंपॉर्टेंट हो उन सारे लिंक्स को हमें क्या करना है, होम पेज के ऊपर देना है। उसके बाद इंक्लूड 2 to 5 इंटरनल लिंक्स पर पेज, हर एक पेज के ऊपर 2 से 5 लिंक होनी ही चाहिए। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कंटेंट ऑन द वेब पेज साइड वेबसाइट, ठीक है, शुड बी फ्रेश एंड यूनिक। जो भी कंटेंट हमारा होना चाहिए फ्रेश और यूनिक होना चाहिए। कंटेंट नीड टू बेटर रिटेन, कंटेंट हमारा बेटर लिखा होना चाहिए, जो स्मॉल पैराग्राफ में हो, जिसके लिए S3 या S4 हेडिंग का यूज करना चाहिए। बोल्ड, इटैलिक, स्टाइल अप्रोप्रिएटली करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, प्रॉपर इंक्लूजन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड, हमें प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड का ही यूज करना है। और उसके बाद लेंथ ऑफ द कंटेंट शुड नॉट बी टू लार्ज टू और टू स्मॉल, कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम साइज के होना चाहिए। अब XML साइट मैप के बारे में बात कर ले, तो XML साइट मैप की बात करें तो यहां पे क्या हो गया, क्रिएट XML। XML का फुल फॉर्म को क्या होता है, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज साइट मैप होगा। एक हमें क्या करना है, XML साइट मैप को क्रिएट करना। मेंशन ऑल द पब्लिक URL इनसाइड द साइट मैप, जितने भी पब्लिक URL है सबको इन साइट मैप के अंदर हमें XML साइट मैप के अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद क्या हो गया कि इंक्लूड XML साइट मैप द रूट फोल्डर, जो भी रूट फोल्डर होगा उसके अंदर XML फाइल का यूज करते हैं। अब मोबाइल फ्रेंडली, देखो मोबाइल फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया कि आज के डेट में क्या हो गया कि हर एक वेबसाइट ज्यादातर यूजर मोबाइल से एक्सेस करते हैं, जब से फोन आ गया ज्यादातर। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारी वेबसाइट होनी चाहिए कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब मोबाइल फ्रेंडली, जो सारे डिवाइस को क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, जो सारी डिवाइस को एक्सेस करती हो, मतलब सारी डिवाइस को सपोर्ट करनी चाहिए। अब यहां पे क्या करें, मोबाइल इंटरनेट अराउंड 60% से, जितने भी अगर हम बात करें 100% में तो 60% जो भी कंटेंट होते हैं, जो भी वेबसाइट पे विजिटर आते हैं फोन के जरिए आते हैं, और 40% क्या होते हैं, सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप और इन सारी चीजों के जरिए आते हैं। तो गूगल आता है जेनेटिक थ्रू मोबाइल डिवाइस, सो ए वेबसाइट विच इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली मे बी होस्ट हॉप। तो उसके लिए अगर आपकी वेबसाइट एक मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो उसमें लॉस किसका होगा, आपका होगा। तो जरूरी है कि जो भी हमारी वेबसाइट उसको हम फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली बनाए, मतलब अपनी मोबाइल को भी सपोर्ट करती हो, लैपटॉप को भी सपोर्ट करती हो, यानी रिस्पॉन्सिव कह सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आपका वेब डिजाइनिंग का कोर्स यहीं भी खत्म होता है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।